तो सौंद माटी केर आज फिर शुरू करवा पहले दिन। तो पिछला के चैनल में यानी यूट्यूब में थोड़ा सा दो गलती हो गए है, ओकरा सुधार के लवा सुधारे के है कि दूसरा कहानी जो है वो जिंदगी की डोवानी है। डिंडा की डोवानी बंसीलाल बंसी के है। तो जिंदगी के डोवानी एकर में जंगली मूल पात्र है, मुख्य पात्र है। और एगो दूसर गलती बह गई है, दो पहला जोनरा के जगह पर एक पहला जोनरा हो। तो ये भी सुन लिया उस सुधार के लवा एक पहला जोनरा। थोड़ा सा किताब के न रख चलते ही हो गए गलती। तो एक पहला जोनरा है इदियो शीर्षक सवाल जिंदगी की डोवानी। तो जिंदगी की डोवानी में अभी क्लास ऑनलाइन, हेलो अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, काटो। तो जिंदगी की डोवानी दूसर कहानी है। आज एक बारे में थोड़ा थोड़ा आप संक्षेप में बता दियो। पहला कहानी उबार हल है, उबार के बारे में बतैलियो जेकर में ही बिहारी मूल पात्र है। थोड़ा थोड़ा कहानी के सार ऐसे तो इन किताब के मूल पाठ पढ़ सको लेके आज तो सारांश भी पढ़ सका। बाकी क्वेश्चन जो सवाल हो उत्तर तो इन हमार किताब से सॉल्व कर सका, समाधान यान कर सका। और ओकर में जहाँ कहीं शंका हो तो उस किताब से मूल किताब से मिला लेवा। तो आज है जिंदगी की डोवानी। जिंदगी की डोवानी में मूल रूप से जंगली एकर मूल पात्र है। एकर बारे में सवाल है कि ये पढ़ल लिखल लड़का है, बीए पास कर गए है, दरोगा के भी परीक्षा दे चुकल अलग और पास भी करल। तो इस कहानी में बहुत तो न है। जिंदगी की डोवानी मतलब होले कि डोवानी माने करुण क्रंदन, यानी भीतरे भीतरे वो कांद रहल है। वो बेचारा गरीब है, बेरोजगार युवक है, पढ़ाई तो करल, बीए पास करल, कंपटीशन लिखल, दरोगा भी पास करल, लेकिन पैसा के अभाव में, खर्चा के अभाव में, यानी रिश्वत दिए के अभाव में वो दरोगा ना बने पारल। यही एकर में मूल थीम है, मूल बात है। और ओकर बाद है कि ओकर घर में जे और दूसर है, एक तो जैसे प्राइवेट में नौकरी करे एक भाई प्राइवेट में बस कंडक्टर यानी एजेंट टाइप के है, वो सब है। और एकर में ये तीसरा है। तो एकर में एक चीज़ देखे कि भाई भौजाई के लिए ये दूध के मक्खी बन गेल, यानी एकरा अनादर दृष्टि से। अभी ये एकदम यथार्थ कहानी ऐसा लगो इनकर कहानी में यही चीज़ें बिल्कुल सही। अगर घर के आदमी अगर कतनो पढ़ल लिखल है और अगर बेकमाव है यानी नाय कमा है, ओकर का दुर्दशा है, कैसे ओकर स्थिति है जाए, एकरे बारे में अंदर अंदर कल्पे है। तो ये एकदम भले कहानी काल्पनिक है, लेकिन हम यथार्थ जीवन में भी पावे ये करा। और हमने अपने खुद अनुभव करे, जैसे खुद हमने अपने कम पैसा में काम करके अपनी ज़िंदगी बिताए दिलिए है ना। तो घर में भी कहते कि दूसर काम कर ले, बढ़िया बढ़िया पैसा मिलते लो, या मिलते लो मिलते हो। तो घर में पुछाड़ना है तो इज्जत न है तो, और जेकर पास पैसा हो, कमा हो कोई तरह से, तो ओकर इज्जत हो, ओकरा पूछ है। फिर जैसे ये आदमी अंदर अंदर रोवे है, आ रही है कि कहीं दोस्त यार के शादी में, घर में अगर जा, कोनो ब्याह शादी में, और अगर तो कोनो गिफ्ट लेके ना जा, कोनो चढ़ावा लेके ना जा, लिफाफा लेके ना जा,
तो ओकर माने का है जते तो वही से संदर्भ में का है जैसे ओकर कहानी में देखल गए कि कटसी नहीं आता है ये के बोले है तो ओकर एगो कहानी में देखले कि ओकर एक भाई दोस्त है क्लास फेलो रहल है अशोक ओकर शादी में उ गेल है ना निमंत्रण दिले गेल चल लेकिन बेचारा के पास पैसा न है वो लिफाफ लेके न गेल सब कुछ हो गया सब ब्याह शादी यानी खान पान आदर सम्मान लेकिन वहाँ वो देखे पावल कि जे भाव यानी होना चाहिए पहले की दोस्त के या जैसे बातचीत रहे वैसा न है और ओकर भौजाई जे भाई जे कहे भौजाई के दिखाए के कि जंगली रह गया इसको कटसी नहीं आता है यानी यहाँ पर है कि वो सुने पाल कि यानी कटसी नहीं आता है आज के एक शिष्टाचार हो अगर केकरो निमंत्रण में कोई बोले लो और अगर तो अगर लिफाफ लेके ना गए कुछ पैसा लेके ना गए है तो हुआ तो हम सम्मान में कोई इज्जत न सीधे का तो कटसी नहीं जाता है नहीं आज के कटसी के नियम है कि पैसा होना चाहिए तबे कोई इन्वाइट में जीतो अगर पैसा पार्ट्स में न हो तो ओकर लिए त्यौहार का पर्व का कोई थी बेकार हो तो एक बेरोजगार आदमी जेकर पास पैसा न है ओकरा का स्थिति से गुजरे पड़े है तेकर देखल गए फिर ओकरा छुआ मैंने कम उम्र में ही 20-30 मैंने कुंवारे है लेकिन ओकर चूल तो पाके लगल तो छुआ सब बैंक का थी बुढ़वा जाए रहल हो तो ये जो बुढ़वा के शब्द है ये सब कॉमन बात है बहुत मार्केबल बात कर लेते हैं कि जवान अभी बिहार नहीं कर ले तन चूल पाक गए ओकरा मैंने 30-35 साल के उम्र रह गए लेकिन छुआ सब भी बैंक कर लाल कि बुढ़वा जाए रहा है तो इसी चीज़ है अब ओकर बाद कहीं भी कुछ करे तो कुछ नहीं करे पारल अंत में मोरे के समय ओकर मैया यही कहे कि बाबू हरकुआ में है ना 100 गो रुपया हो से आप कुछ नहीं करे पारबे तो एज पार हो गलो तो 2 बारो बिजनेस कर यानी कोनो गुमटियों के 5 गो के गुमटी दे के कुछ कर यानी इस कहानी के मूल सार इतने है कि एक बेरोजगार युवा कैसे अपन जिंदगी के गुजार अंदर कांदे है पढ़ल लिखल BA पास करल लड़का कंपटीशन में पैसा का भाव नहीं दिए पारल और ये सब ताना सुने पड़े सबके अपन स्वाभाविक लाइफ में भी तो इन अनुभव करे थे बा अभी कंपटीशन लिख रहा है ना और अगर नौकरी नहीं कर पाला एज पार हो गलो तो बहुत सारे साथी सबके भी सुने पेबा कि एज पार हो गया अब क्या करेंगे हमारा उम्र नहीं है तो अब बेरोजगारी रहना तो बेरोजगारी भत्ता लेके रहे पड़त यानी इस तरह की समस्या पर तो ये जिंदगी की डुबानी यानी अंदर डुबानी मतलब ये एक सब पहले अगर मीनिंग ना हम समझे पारोली हम खुद कि डुबानी मैंने कहा ये तो हमार यानी खोट्टा के शब्द नहीं लगे लेकिन चूँकि अब प्रयोग होते होते कराए गए कि अंदर जो रोए है घूंटो है ना ओकरे डुबानी कल जाइए हो सके संताली है का कि जिंदगी के डुबानी डिंडक डुबानी बंसीलाल बंसी जी के जो काव्य खंड है खंड का होकर पढ़ ले तो एक में थोड़ा सा ही कन्फ्यूज हो गए सीख चलते एक हम फिर किताब में देख लिए यानी किताब तो खैर अभी हम पास ना रहा दोसर चीज रहे तो देख लिया कि ये किताब में 5 नाम गलती है तो ओकर खातिर पिछला दिन के सुधार कर लिया जब भी सुन लिया से और फिर जो अगर क्वेश्चन हमारे किताब से जो सवाल दे ले ओकर में जहाँ भी गलती मिलतो ओकरा सुधार के संपर्क कर सका लेकिन तैयारी बड़े यहाँ से करिए नहीं तो फिर वही जिंदगी की डुबानी अपन जिंदगी में रोते रहबा एज पार हल के बाद है ना तो ये सब थोड़ा स्थिति बहुत ही मार्केबल है ये कहानी में। तो दूसर कहानी अब बतेबो तीसर कहानी है धुआं धंधा। कहानी के सारांश खाली बता दियो आज है ना और उतने हम लाइन बाय लाइन किताब ना पढ़ा पारबो इस सब सीधा है धुआं धंधा। देखा अगर सीधा अगर समझे जा तो इकर भी क्लियर हमरा अपन समझ में शीर्षक ना बुझाए कि धुआं मेरा धंधा का है ये लग माने लेकिन पाठ के अंदर जो पढ़वा तीसरी कहानी हो धुआं मैंने धुआं होए है लेकिन धंधा मैंने धंधा यानी पर काम। तो एकर में जो मूल पात्र है ये है डॉक्टर नारायण
डॉक्टर नारायण और ओकर है कंपाउंडर है किसनवा। और 3 पात्र है भिखारी, एगो भिखारी है 3 पात्र। ई में क्वेश्चन में थोड़ा सा दूगो मिस्टेक भै गए थे, ओकरा जे भी किताब पढ़वा वो तो देख लेवा। हमारे किताब में थोड़ा सा मिस्टेक आ गए है, ओकरा सुधार कर लिया कि पात्र एकर में 3 पात्र है, लेकिन शायद ओकर में टिक लगे में 2 पात्र पर लगल है, ओकरा सुधार लेवा 3 पात्र है। और डॉक्टर नारायण ने जो है ये मास्टरी नहीं, ये डॉक्टरी करे वो डॉक्टर लगे, और किसनवा कंपाउंडर लगे। पेशा जान लिया, ये मूल 2 पाठ। और एक भिखारी जे यानी एक भिखमंगा है जो कोढ़ रोग से पीड़ित है, बीमारी आवे है, और वो ओकर पास यानी डॉक्टर जो है ओकरा फ्री इलाज करे है बिना, और कुछ दवाई बीरो भी दे दे है, पैसा वैसा भी है ना, और ओकरा कहे कि तो रोज आओ। लेकिन किसनवा जो है यानी ओकर अनुपस्थिति में या अंदर में रहल के अच्छे दरवाजा पर जैसे आवे है तो किसनवा ओकरा डांटो है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की टाइप की कहानी हो कि मूल कहानी है कि वो रोज आवे है और एक दिन डांट दे कि अरे तुमको रोज धंधा बना लिया है ना, धंधा कि आता है रोज। तो यही तरह से कह सको कि धुआं धंधा है। तो धुआं धंधा यानी ओको धंधा बना लेलक है, यानी भिखारी जो है वो रोज आवे है तो ओकर इलाज करे है, और ओकरे बारे में वो मनोवैज्ञानिक तथ्य की तरह से वो सोचते रहे समझते रहे है। यानी वो अपने आप ओकर माँ हंसली बेच के कैसे पढ़ल एक गरीब बच्चा, वो भी ओकर बाप टूअर है, तो टूअर आदमी भी पढ़ावे। तो ओकर में 3 पात्र है, गरीबी, और कह दिले कि तुम्हारा कोढ़ जो है वो ठीक हो जाएगा, कोढ़ी यानी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये यानी वो डॉक्टर यानी ओकरा आश्वासन दे है आरी करे है। तो एकर में यही कि एक मनोवैज्ञानिक सोचो है कि चंदा मांगे आवा है तो छोटा मोटा यानी गरीब आदमी अगर चंदा मांगे आवे तो ओकरा 5-10 रुपया धराए दे, लेकिन कोई अगर बड़ा आदमी आवे चंदा मांगे ले तो वो 100-50 यानी 100-200 150 यानी ऊपर ज़्यादा पैसा चंदा दे दे डर के मारे। तो यहाँ पर ये भी देखल गए कि आदमी के अगर औकात यानी सामर्थ्य के अनुसार भी चंदा दिल जाए। कोई दबंग आदमी आ गए चंदा मांगे तो डर के मारे वो डॉक्टर साहब बेसी यानी वो अपन जीवन के बारे में लिखे है कि ओकर घर में दरवाज़ा मांगे आवे पैसा, तो अगर एक भिखारी या एक रिक्शा वाला के अगर 5 रुपये पर 2 रुपया दे करके कहता है चल जाओ हटो या इतना पैसा नहीं देंगे, तो एक तो डांट के भी कहे गरीब के। लेकिन अगर अमीर आ गए कि नहीं तुमको 50 क्या 100 रुपया देना होगा, 500 रुपये चंदा देना होगा, तो उसको डर के मारे चंदा दिल जाए। तो ये चीज़ इस कहानी में मूल थीम यही है, मूल कथानक यही है कि कैसे धंधा बना ले। तो यही के धुआं हलो यानी अंधेरा धंधा, अंधेर नगरी हमर समझ में यही एक मान्य समझ रहे कि धुआं में धुआं, तो धुआं माने धुआं और धंधा माने धंधा यानी पैसा। तो कैसे पैसा गरीब भिखारी अरी करे। तो ये कहानी में यही चीज़ हो, एक सुधार लेवा कि यानी 3 पात्र के जगह पर एक मिला के देख लेवा कहानी के आधार पर जो क्वेश्चन बनवल उससे। अब चौथी कहानी जो हो माय के लोर। माइक लोर जो कहानी है एकरा देख रही थोड़ा किताब से, ओकर में ठीक है।
माय के लोर। देखा ये कहानी में जे मूल पात्र है सूरजा और एकर साथ में दूसर पात्र है गिरजा बाबू। पात्र एकर चर्चा तो कर काम करो ना सामने ना अले है, लेकिन वो आए और नाम आवा है और एक सूरजा का माय। एक चीज माय के लोर मतलब माय जो है, देखा एकर में खरी बड़ा आदमी यानी सब बड़ हाथ लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये शीर्षक के जो नाम है वो थोड़ा गलत है। यानी के शब्द पहले बतलियो ग्रामर के दृष्टि से, व्याकरण के दृष्टि से माय के लोर नहीं, के शब्द बतल रहे हो व्याकरण में कि के जो है कर्म कारक के चिन्ह है, और अगर कर्म कारक के चिन्ह लगा दबा तो माय को है ना, माँ की का लोर, माँ की अर्थ है कि माँ की लोर हिंदी में, तो की संबंध कारक के चलते एकर में किए नहीं तो होना चाहिए तो मायक लोर। ये अच्छा है, से कहीं कहीं हम सुधार के मायक, ये लोर है। लेकिन अभी सबके अब सुधार ना पड़ला, अभी भी ना सुधार ग्रामर की दृष्टि से क्या करला ना करला वो अलग चीज। एक हम टीका टिप्पणी, लेकिन चूँकि समीक्षा की तरह से हम एक समीक्षा की नज़र से किताब के में पाठ के कहे है, तो शीर्षक में थोड़ा सा व्याकरणिक दोष है। तो मायक लोर नहीं बल्कि मायक लोर, माँ की आंसू, माँ की आंसू, माँ की आंसू मने माय कांद है और ओकर आँख से आंसू निकल रहा है, लोर निकल रहा है। सही ले ये मायके लोर नहीं मायक लोर होना चाहिए शीर्षक। हो सके तो लेखक जी एक सुधार सकत, लेकिन ना सुधार दा तो पुराना आदमी ना पर जैसे बड़ आदमी सब लिख ला, चाहे गलती हो चाहे सही हो, है ना, फिर ओकरा सुधारे के प्रयास ना करे। लेकिन हम तो छोटा आदमी, हम सुधार करे के प्रयास करे, कहीं गलती हो तो क्षमा मांग लेबो तुरंत। जैसे पहले लिख दिलियो कि डीनक डोवानी लिख दिलियो तो ओकरा कह दिले कि नहीं भाई गलती हो गए, डीनक डोवानी बंसीलाल बंसीकर एक खंड काव्य लगे, ये किताब में देख लिया कि यह डीनक डोवानी जिंदगी की डोवानी है। सही तरह से ये मायके लोर नहीं मायक लोर होना चाहिए ये है। इस शीर्षक पे थोड़ा सुधारे पड़ता लेखक तो ठीक है, नहीं तो अपन सुधार ला, और नहीं सुधार पाए तो इतने रखा जो कि ये लेखक के लिखल लगे पाठ। तो मायक लोर मैंने माय कांद है, काहे कांद है, तो ई कहानी में जो देखवल गेल है मोटा मोटी वह है कि सूरजा एक गरीब किसान है या मजदूर, यानी गरीब घर के लोग लगे, आदमी लगे, मजदूर लगे, और गिरजा बाबू ओकर गांव के यानी एक बड़ जमींदार है या बड़ धनी आदमी है। तो एकर में ओकर में वैसा तो न है, कहीं कहीं ऐसा चर्चा हुए है कि देखल जाए लिखल जाए कि बड़ा आदमी जमींदार सब का करत कुछ रैयत बैठाव हलत, अब बैठावल कहले तो ओकर घरे काम करे वास्ते, तो काम करे वास्ते गिरजा बाबू जो है गांव के बड़ किसान है, जमींदार तो वहाँ चर्चा न है लेकिन मोटा मोटी बड़ किसान है, और ओकरा बैठेले है सूरजा के पुरखा, एकर पुरखा ओकर पुरखा के बैठे ले, और ओकर घर में वो काम करे के रहत रहलक। तो काम करे में सूरजा जो है ओकर यहाँ सुबह से शाम तक जाए, मैया ओकर माय जो है सोचो है कि गिरजा बाबू हियाँ ही वो सब दिन काम करते रहे, जैसे ओकर बाप पहले काम कर ले फिर ओकर बाप काम कर ले, से तरह से ये काम करते रहे, ठीक है ना। तो काम करते रहे ये सोच के सही ले, आप जो है ओकर मन में तकलीफ है, काहे ले कि एक दिन अपन ओकर नरेना ओकर में नाम है, ओकर बेटा के नाम नरेना, तो कभी कभी हमरा कंफ्यूज है कि नरेना और कहीं दूसर में भी आए तो हो सके उखिन बाटे छुआ के नरेना नाम रखे था, तो नरेना ओकर बेटा के नाम रहे चाहे सचमुच रहे, है ना। तो यहाँ पर है कि नरेना ओकर बेटा बीमार है, तो सूरजू बाबा थी गिरजा बाबू के कुछ कच्चा मांगे दवाई खातिर, वो दवाई ना दे, यानी पैसा ना दे कि तुम पहले पूरा काम कर लो तब देंगे, यानी हमदर्दी ओकर पास ना है।
है ना, वो काम कर लो है तो ओकर चलते ओकर मन में तकलीफ होले कि खाए ले भी दे घाटा माठा या बासी मार भात एडबेरिया में यानी थोड़ा दोपहरिया में और काम करे तो काम भी सही ढंग से ना हुए, तब ओकर यहाँ एक दूसर थोड़ा नाम यहाँ भूल रही किताब नहीं है ओरिजिनली, तो ओकरे एगो आदमी जे रहे दोसर आदमी यानी गांव करे वो बाहर जो है काम करे वास्ते और वहाँ से देखे बढ़िया जीट जाट से फिट फाट है के आए रहे, थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ कर रहे कि नाम का है होकर, तो देख लेबा ओरिजिनल किताब से। तो वो जब आवे है तो का करे कि वो अपन बेटा के लिए भी यार अपन जनी छुआ के लिए भी अच्छा अच्छा पोशाक वोशाक दे, तो यानी बाहर गेला तो कुछ कमाए के लग। आज भी समाज में या गांव में देखबा हम देखा ही हमने घर के में गांव में भी या सुनो है कि आदमी जब गांव में यानी काम नहीं मिल लगल जैसा अगहन के पार है गलो हिंदे काम मजदूरा नहीं मिलो तो चल जाते, कल तो कहाँ जाए तो बंगलोर, तो कोई कहते तो कि सूरत, तो कोई कहाँ रांची पटना यानी रांची है ना, कहीं गल तो मजदूरी करे ले। यानी बाहर जब काम करे ले चाहे दैनिक मजदूरी में काम करे, घर में मजदूरी काहे नहीं करे, तो घर दो करब तो कम से कम हमारा रोक मजूरी तो पैसा मिलत। तो ये जो परिवार यानी समस्या है वर्क के काम के बेरोजगारी के रोजगार खोजे वास्ते वो बाहर जाए ले वो तैयार हो। ओकर माय कहे कि नहीं रे बेटा तो बकरी ओहे बकरिए में काम कर। बकरी का यहाँ अर्थ लो टोला, टोला यानी वो गिरजा बाबू के घर में एक में कभी कभी कोई पूछो दे कि बकरी माने का हुए, तो बकरी हमें जनरली खोट्ठा में हम जन्ने रहो हम बच्चे समझो लिए कि बकरी माने एक टोला, हेठ बकरी ऊपर बकरी है ना, या ये बकरी वो बकरी चौधरी बकरी महतो बकरी पाड़ने बकरी यानी एक टोला, टोला के अर्थ में बकरी। लेकिन यहाँ जो अर्थ में लिखले आती कहानी में ओकर में पैवा की बकरी माने वो उस गिरजा बाबू घर यानी जो बड़ महतो बड़ घर है, वहाँ जमींदार महतो है कि कौन है नहीं, लेकिन मोटा मोटी हम चूँकि ग्रामीण परिवेश में जो धनी मानी ओकरा महत्व कहल जाए, यानी कोई महत्व घर होता काम करता रहो महतो, यानी एक चर्चा ना हो कि कुर्मी महतो कोयरी महतो कोई है, लेकिन एक किसान परिवार के हत। तो वो जो है गिरजा बाबू क्या काम करे लोग का है आ ई कहे कि मैया हम ना है ना, तो जे भी कहे हम गिरजा बाबू घर अब काम करे, हमार दिल फट गलो कहे कि हमर नरेना के बीमा खातिर बुखार के खातिर 5 गो रुपया मांगलिए दवाई बिरो लिए ले से पैसा ना दिल तो हमार दिल टूट गलो से ले अब हम बकरी जाइबो नहीं काम करे जेबो अब बाहर। तो माए जो है से वो पिन ओढ़ के जीट जाट है से धोती फिट फाट पहन के मोड़ में गमछा बांध के नरेना के लेके चल देलक। मैया कांते रह गए है ना, लोर गिरते रह गए, लेकिन वो सूरजा और सुनल ना है। यानी एक है आपको तोहिन के पहले कह दिले हो कि एक कहानी में अमीर और गरीब के दुख व्यथा मिलतो, एक शोषित आदमी कर दुख व्यथा मिलतो, ये प्रेमचंद के कहानी की तरह एक में कहानी हो ये मिलतो एकदम सीधा। तो ये हो मायक लोर। तो ये तीसरी कहानी है गलो मायक लोर। तो एकर सारांश में अब तो पढ़ लेबा और माने फिर आगे लगेबा। तो ई हो एकर बारे में। अब आगे जो हो अजवार भौजी बड़ा चेंगा इटा तो ऐसे ना पढ़े वो बतेबो अभी ओकर में सीधा सीधी अजवार भौजी बड़ा चेंगा 5वां कहानी हो। ये 5 कहानी में एकर में बतवल गेल हो कि एकर में लेखक स्वयं एक पात्र है, ओकरे उकालती भौजी है और वो ऐसे ऑफिस में काम करे ओकर है यानी दादा के नाम दिले और वो भौजी बहुत जीट जाट फिट फाट बहुत सुनो पाउडर वगैरह श्रृंगार करे में अम्मो डांट के सब जो है सुखी संपन्न आ ओकर दूल्हा जो है से हस्बैंड जो है वो ऑफिस में काम करे है, पैसा मिलबे करो है। अपन बेटा के जने ओकर 7 8 9 मने बच्चा पैदा कर लग बहुत, लेकिन ओकरा पढ़ावे लिखावे के कोई ठिकान नहीं, पैसा कमाए। तो लेखक जी अपने वहाँ लिखल कि वो देखा है वो बाहर से जब आए रहे
है ना। जैसे मान ली रांची में या कहीं रहता था, वो कहानी में ये है कि लेखक स्वयं अपने आया हुआ तो देखा कि रौद के महीना अब रौद दिन आवे लगलो, आम में मंजर दे रहो, टिकोरा धरतो, यानी करीब बैसाख जेठ के आसपास में आम में मंजर लगे, टिकोरा आम में धरे है। तो टिकोरा के खाए वास्ते वो भौजी टुकना नाम के जे छुआ है ओकरा भेजा है कि जाओ रे चटनी बनेबै, आम पाड़ के लान, यानी आम तोड़ के, यानी अथी अब वो ढेरा पत्थर से आम तोड़े में गेल है। अब वो बेचा हुंदे साव है, देखे है शाम दोपहरिया में टुकना जो है वो है, तो ओकरा पकड़ ले ला हुआ है और अपने बहू के यानी ओकर भौजी के पूरा डांट फटकार ऐसा का ले थी। तो वो ओकरा पूरा बड़ा गवाह पहले अला आपको चटनी अपनी खिएबो, बहुत चाटते रह जेबा। ऐसे है कहानी में पढ़ के देखिए। अब कर में हम कहानी सोच बता दे, कहानी वहाँ जे भी हो कहानी पढ़ लिया है ना, आपने पढ़िया एकदम आसान हो, सरल शब्द हो, कहीं कठिन ना हो, कहानी पढ़ के तो अपन समय और अर्थ के लगा सका। तो मूल भाव यही है। फिर वो जब पहले तो ओकर से वो बने वो दादा के कह दिए कि कैसे ओकर में वो रुस गलक, लेकिन बाद में ओकर में दिले परिमार्जन सुधार क्या है कि कुछ अति करल के बाद वो जब समझेले कि बाल बच्चा तो सुअर ऐसा जन्माए लेला, लेकिन ओकर देखभाल करे के कोई उपाय नहीं है। तो यानी लंबा परिवार अगर एक के बने 7 8 9 गो अगर छुआ है तो ककरा कौन का करे, गिनती ऐसा नहीं हो जाए घर कल यानी छुआ भी लड़ते रह तो आपस में। तो ये समस्या पर ही कहानी लिखल गए है। और फिर वो का करे, टुकना करे कि एकरा पढ़ाओ, एकरा नाम लिखाओ। फिर वो जो 2 गो छुआ थी ओखनों के जो लड़की रहती ओखन के स्कूल में पढ़ाए लिखाने, तो सूत काटे यानी सिलाई बिनाई कढ़ाई में ओकरा नाम लिखाए दे। तो ये कहानी के कि अजवार भौजी बेड़ाल चेंगा, यानी वो जो चेंगा माने बच्चा यानी छुआ जो अगर देख रेख ठीक से नहीं कर लो तो छुआ बेड़ाई जी तो है ना। तो यही बेड़ाल चेंगा है गलो, और हिंदे उन्हें भटकल बोलतो है ना रोज बसात में। तो यही हो कहानी के सार और मूल तत्व है। तो इतने कह के अब अति कर दो आज इतने 3 जो कहानी बतलियो 5 गो यानी 3-4 गो कहानी के सारांश, फिर दूसरा दिन देखो है ना। तो ये यहीं तक है, सबक करे जोहार।